हेलो एंड वेलकम टू क्लास नंबर 18 ऑफ इजी एक्सेल। एक्सेल की आज की क्लास में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे एक सेल के कंटेंट की बेस पे एक्सेल ऑटोमेटिकली उसको फॉर्मेट आउट कर देता है। किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाटा को विजुलाइज करने में हमें सपोर्ट कर सकता है। लेट्स गेट स्टार्ट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि जो भी सिलेक्टेड सेल्स हैं या जहाँ पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट आउट हो जाएं जब भी एक स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल हो रही हो। मिसाल के तौर पे अगर किसी रेंज ऑफ सेल के अंदर कोई चीज नेगेटिव आ रही है, ठीक है, तो हम वहां पे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दें कि जो नेगेटिव कंटेंट है वो येलो हाईलाइट हो जाए या वो रेड हाईलाइट हो जाए, तो ये ऑटोमेटिकली होगा। और जिस वक्त भी आप वहां से वो कंटेंट या वहां से वो चीज रिमूव करेंगे तो वो फॉर्मेट जो आपने किया हुआ था वो भी रिमूव हो जाए। समटाइम्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें बहुत सारी सपोर्ट प्रोवाइड कर देती है कि हम विजुअली अपनी शीट को देख लें, बल्कि चार्ट्स को भी समटाइम्स ये जो है वो बाईपास कर जाती है। और हम अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने लगाई भी हो तो शायद हमें चार्ट्स की भी जरूरत ना पड़ रही हो। आए देखते हैं कि किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई जाती है और हम इससे क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो स्टाइल ग्रुप के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टैब के अंदर मौजूद है। आप किसी भी तरह से कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेट्स से कि हमारे पास ना ये यूनिट्स का कुछ डाटा जो है वो मौजूद है और हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक सेल जो भी हम क्राइटेरिया दें उसके मुताबिक कैसे हाईलाइट हो सकता है। तो हम कहते हैं कि हाईलाइट द सेल विच इज ग्रेटर देन, और हम ग्रेटर देन में कोई भी वैल्यू डाल देते हैं। लेट्स से 50 जो है वो उससे जो भी सेल ग्रेटर हो उसको यहाँ पे एक पर्टिकुलर कर दे, उसको जी ग्रीन कर दे और हम ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि उसने उस पोर्शन को ग्रीन कर दिया है। और जिस वक्त आप यहाँ पे 39 करते हैं अगर, तो वो वहां से फॉर्मेटिंग रिमूव हो गई है। अब इसी तरह से आप ये भी कर सकते थे कि आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते और आप कहते कि जो भी सेल इक्वल है 33 के वो जरा हाईलाइट हो जाए, तो देखें कि वो रेड हाईलाइट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह से हम और भी रूल्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं ये चाह रहा हूँ कि जी टॉप टू बॉटम रूल लगा दिया जाए, और कि पहले हम ये रूल्स क्लियर कर देते हैं, क्लियर सिलेक्टेड सेल्स। अच्छा, अब हम ये चाह रहे हैं कि जी टॉप टू बॉटम कोई रूल लगा लिया जाए। लाइक हम ये कहते हैं कि जो मेरे इस सेल में, मिसाल के तौर पे सेल्स के यूनिट्स का डाटा है, तो हम ये चाहते हैं कि जो 80% कंट्रीब्यूटर है ना मेरी सेल का, मुझे वो पता चल जाए जरा। तो 80% कंट्रीब्यूशन मेरा कहाँ से आ रहा है। तो 80% कंट्रीब्यूशन पे आपने 80% पे क्लिक किया और जो ही आपने ओके किया तो उसको उसने हाईलाइट कर दिया कि जी आपके बिजनेस का 80% कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ से आ रहा था। आपने टोटल सम किया, सम करके देखा कि अच्छा कितने परसेंट है, वो आपको खुद ही बता दिया उसने कि फॉर्मेटिंग की बेस पे आपको पता चल गया कि 80% बिजनेस जो है वो हमारा यहाँ से जनरेट हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं ये काम टोटल पे करूँ कि कितने परसेंट बिजनेस है जी, जो हमने टॉप 80% अगर हम दोबारा यहाँ पे लगाएं तो वो क्या करेगा कि वो एक सेल कम हाईलाइट करेगा और वो मुझे बता देगा कि जी ये जो 4 सेल्स है ना इनकी मदद से 80% बिजनेस आया और ये 2 लीस्ट बॉदर्ड एरियाज या लीस्ट बॉदर्ड आइटम्स जो थे वो थे। ये तो होगी जो सिंपल सी फॉर्मेटिंग है। आपने कोई एक क्राइटेरिया पकड़ा और आपने उसको कंसिडर करवाया और इसको जो है वो आपने देख लिया। अब हम यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को दोबारा रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज जो हम देखने वाले हैं ना वो है विजुअलाइजेशन की तरफ जरा ज्यादा उसका वो फोकस होएगा। हम ये चाहते हैं कि हमें डाटा बार्स मिल जाएं। अब बार्स किस तरह से मिल जाएं कि जो भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन, मतलब ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन वाला पोर्शन है ना वो जाहिर सी बात है ज्यादा फिल हो जाएगा, और जो फिर हमें विजुअलाइज हो जाएगा कि कौन सा एरिया है जो कम फिल हुआ या कौन से एरिया ने कम परफॉर्म किया, तो हम उसको देख सकते हैं। अब हमने इसके लिए करना क्या है, हम यूनिट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और डाटा बार्स के अंदर चले जाते हैं। इसको 12 डिफरेंट टाइप्स में ना ऑटो पे बाइफरगेट किया हुआ है एक्सेल ने। कुछ ग्रेडियंट फिल है और कुछ सॉलिड फिल है। ग्रेडियंट फिल में होगा कि एंड पे थोड़ा सा व्हाइट का टच आ रहा होगा, जो सॉलिड फिल होंगे वो पूरी लाइन कलर्ड आ रही होगी। ठीक है, तो हमने कहा जी कि इसको जरा ग्रेडियंट फिल करें ना, हमें पता चल जाए। हमें ये पता चला कि ही इज द टॉप परफॉर्मर, ही इज गुड टू गो। ये जो 31% 31 वाला आइटम है
ये सबसे कम है। तो ये देखें हमने कोई नंबर स्टडी नहीं किए, बल्कि हमें विजुअलाइजेशन में ये चीज़ समझ आ गई है कि अच्छा ये तो ऐसे है, ठीक है। इसी तरह से ना मैं कोई और भी टाइप इसमें से सेलेक्ट कर सकता था। अब मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, ये जो आ रहा है ना ये 87% या 87 के रेफरेंस में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अच्छा 87 ने अगर 100% किया हुआ है तो 31 वाला चार्ट भी उसी की उसमें आ रहा है। मैं इसमें कोई मज़ीद रूल सेट करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। वो कैसे होगा कि वो होगा, यहाँ से आप जाएंगे और जाके आप मैनेज रूल पे क्लिक करेंगे। इसको यहाँ पे आपका जो भी रूल जिस पे आप देख रहे थे वो करेंगे, एडिट रूल करेंगे तो आपके पास एडिट फॉर्मेट रूल्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आप जो हैं वो डाटा बार्स के अलावा टू कलर बार आइकन ये जो भी सिलेक्ट करना चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। शो ओनली बार करेंगे तो फिर आपके पास सिर्फ बार नजर आ रहा होगा, नंबर जो हमने साइड पे लिखे हुए 31, 33, 72 ये नजर नहीं आएंगे। इसी तरह से आप इसका मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं नहीं जी मुझे तो ये एक नंबर चाहिए था और उसका मिनिमम इतना होना चाहिए और मैक्सिमम जो है मैं वो भी सिलेक्ट करवा सकता था, ठीक है। मोर ओवर मैं नेगेटिव वैल्यूज और एक्सेस के साथ अगर प्ले करना चाहूँ कि अच्छा जी अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई है तो मैंने क्या करना है, या अगर एक्सेस जो हैं उनको मैंने किस तरह से देखना है, इसका कलर कैसे चेंज करना है, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है। आप जैसे इस पे कन्वीनियंट हो आप इसको कर सकते हैं। फर्दर आप कोई भी कलर चेंज करके, हम कहते हैं जी हम ब्लू करना चाह रहे थे और जो सॉलिड है वो भी हमारा ब्लू ही होता, तो आप देखें कि प्रीव्यू के अंदर उसने वो कलर भी चेंज कर दिया। अब डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट रखनी है या राइट टू लेफ्ट रखनी है ये भी आपकी मर्जी है, ठीक है। किस तरह से वो बार का जो चार्ट है या जो कंडीशन है वो फिल होके आ रही होनी चाहिए। जो ही आप इसको अप्लाई करेंगे आप देख रहे हैं कि इसने अपनी डायरेक्शन भी एक तो चेंज कर ली है और सेकेंडली वो नंबर्स भी हमारे गायब हो गए हैं। लेट्स से कि हम जी सारा कुछ रिवर्ट करते हैं और अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे। होप आप लोगों को डाटा बार्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। डाटा बार्स के बाद जो हमारे पास दूसरी ऑप्शन मौजूद है ना वो है जी कलर स्केल्स। अब कलर स्केल्स कैसे यूज होते हैं? कलर स्केल्स क्या करेंगे कि वहां पे हमारे पास ऑलरेडी 12 डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें 6 ऑप्शंस जो हैं वो 2 कलर्स की हैं और 6 ऑप्शन जो हैं वो हमारे पास 3 कलर्स की हैं, ठीक है जी। अब हम लेट्स से कि इसमें ना 2 कलर या 3 कलर लगा के देख लेते हैं, ठीक है जी। इसमें रेड, व्हाइट और ब्लू 3 कलर्स हमारे पास मौजूद हैं। अब जो 3 कलर्स हमने लगाए हैं ना उसमें रेड मीन्स के वो सबसे टॉप अचीवर है और जो ब्लू है ना डार्क ब्लू दैट इज द लोएस्ट अचीवर, ठीक है। और इन दोनों कलर्स के दरमियान में जो लाइट रेड या जो कुछ भी आ रहा होगा उसे हम कंसिडर करेंगे कि वो मीडियोकर है या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे सिर्फ 2 कलर फॉर्मेटिंग लगा दूं, मैं उसे कहूँ नहीं जी कि मुझे तो सिर्फ 2 ही कलर्स चाहिए, तो अब आप देख रहे हैं कि उसने सिर्फ ग्रीन को हाईलाइट कर दिया है और जो सबसे टॉप अचीवर है उसको व्हाइट कलर में छोड़ दिया है इसी तरह से। अच्छा जैसे हमने डाटा बार के अंदर फॉर्मेट चेंज करवाए थे इसी तरह से हम यहाँ पे जाके भी मैनेज रूल्स को क्लिक करके अपने फॉर्मेट्स को जो है वो एडिट रूल करवा के जैसे हमने वहां करवाए थे ना ये ऐसे ही यहाँ पे भी हम 2 कलर या 3 कलर में जो आपको करवा सकते हैं। अच्छा इसके बाद जो तीसरी ऑप्शन एक्सेल हमें देता है और दैट इज काइंड ऑफ आइकन्स। हम ये नहीं चाह रहे कि हम लोग जो हैं वो डाटा बार्स दें या हम कलर स्केल्स दें, हम बल्कि आइकन्स चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं जी कि जो तो है टॉप अचीवर वो तो ठीक है लेकिन जो बाकी है ना वो जरा मुझे हाईलाइट हो जाए, तो हम आइकन्स पे जाएंगे। अब आइकन्स पे आप डायरेक्शनल दे सकते हैं, इंडिकेशन दे सकते हैं या रैंक आउट करा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इस वक्त कहते हैं कि जी हम जो है ना वो इंडिकेटर्स लगाते हैं। अब आप देखें कि इंडिकेटर्स में क्या है कि उसने खुद से डिसाइड कर लिया कि 31 इज नॉट गुड, 33 इज नॉट गुड, 33 इज नॉट गुड, 78 और 87 और 72 अच्छे हैं लेकिन 59 को वो जज नहीं कर पाया, तो उसने क्या किया है कि वो एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया कि लाइक कि जी ये मुझे नहीं पता या इसको आप बेटर डिसाइड कर लें। अब इसको भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं और हम उसे बता सकते हैं कि जी किस तरह से हम चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि वैल्यू अगर ग्रेटर देन 67% हो। अच्छा जी अब इसको भी ना हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, हम उसे बता सकते हैं
अगर 67% से ग्रेटर हो तो टिक लगाना है या नो आइकन कर दें। ठीक है जी। 33% वाले को भी करने की जरूरत नहीं है, नो आइकन कर दें। और मुझे सिर्फ जो लेस देन 33 है वो जरा हाईलाइट करवा दें। तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं अब एक्सेल ने आपकी तवज्जो सिर्फ उसी कंटेंट के ऊपर मरकूज करवाई है जहां पे आपका क्रॉस लगा हुआ है या जो बिलो एवरेज आ रहे थे। ठीक है, इसी तरह से हम कुछ न्यू रूल्स अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। हम न्यू रूल्स में जाएंगे बेस्ड ऑन द वैल्यू या बेस्ड ऑन द कंटेंट या यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज की मदद से हम यहाँ से वो पहले रूल सेलेक्ट करेंगे और फिर हम उस रूल की डिस्क्रिप्शन या नीचे खुद से बना लेंगे कि हमने इसको चलाना किस तरह से है। अच्छा, एक और चीज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से कर सकते हैं। हाईलाइट रूल्स में जाके हम डुप्लीकेट वैल्यूज को बड़ी क्विकली हाईलाइट कर सकते हैं कि जी हमारे इस कंटेंट के अंदर ये वैल्यूज जो हैं वो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम इसी का एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन देखेंगे और हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम फार्मूलाज की मदद से कंडीशनली अपनी शीट को फॉर्मेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में कुछ ना कुछ नया जरूर मिला होगा। इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इसी तरह से एक्सेल सीखते रहने के लिए प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।